हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेन्यू का बेस मॉडल ई मॉडल। बेसिकली वेन्यू में दो मॉडल आते हैं बेस, एक तो बेस ई आता है, एक ई प्लस आता है। दोनों में जो मेजर जो डिफरेंस है वो आपको एक सनरूफ का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ये बिल्कुल बेस है। सबसे पहले अगर हम बेस की बात करते हैं तो इसमें अगर हम की बात करते हैं तो इसमें मैनुअल चाबी आती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। और अगर हम लुक्स वाइज बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें नॉर्मल हेलोजन लैंप आते हैं विद येलो लाइट के साथ में। डीआरएल्स का ऑप्शन इसमें नहीं आता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। ग्रिल वेन्यू की सभी मॉडल में सेम आती है, चाहे बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फॉग लैम्प का ऑप्शन वेन्यू में नहीं आता, किसी भी वेरिएंट में नहीं आता। तो ये गाड़ी की अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम साइड से बात करते हैं, टायर साइज की बात करते हैं तो बेस मॉडल में जो टायर साइज आता है वो आपको 15 इंच का आता है। बेस से लेके जिस गाड़ी में अलॉय व्हील नहीं आते उसमें सभी में 15 इंच का आता है। जिस गाड़ी में अलॉय व्हील्स आते हैं उसमें डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं, 16 इंच के साथ में आता है। अगर हम साइड से टर्न इंडिकेटर की बात करते हैं तो इसमें टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर आ जाता है। और आपको जो आउटसाइड डोर डोर ORVM है वो आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। ब्लैक गाड़ी में तो ब्लैक है ही, व्हाइट के अलावा कोई भी गाड़ी कलर लेते हैं तो उसमें सब में आपको ब्लैक कलर ही मिलेगा। अगर हम डोर हैंडल की बात करते हैं तो वो बॉडी कलर रहेगा, जो भी गाड़ी का कलर है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। रूफ रेल नहीं आती है वेन्यू के बेस मॉडल में। बेस ई और ई प्लस कोई से मॉडल में रूफ रेल नहीं आती है। एस ऑनवर्ड से आपको रूफ रेल देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप पे, तो इसमें जो एंटीना आता है वो नॉर्मल डंडी वाला आता है। और इससे ऊपर के मॉडल में आपको सभी मॉडल में आपको शार्फिन एंटीना मिलेगा। रियर डिफॉगर इसके ऑप्शन नहीं आता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसमें 350 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। पार्सल ट्रे ऑप्शन इसमें नहीं आता है। इसके ऊपर का मॉडल जो आता है एस ऑप्शनल, उसमें आपको पार्सल ट्रे मिलेगी। उससे नीचे के किसी मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं आती है। और कैमरे भी आपको एस ऑनवर्ड मॉडल से आपको कैमरा भी मिल जाएगा। और रियर में जो कनेक्टिंग डीआरएल्स है ये आपको एस ऑनवर्ड से मिलेगी, एस ऑप्शनल से मिलेगी, नॉट ई मॉडल से आएगी। आपको सभी में लुक्स वाइज पीछे से सेम है, पर आपको एस ऑप्शनल में ये वाली लाइट भी आपको ऑन मिल जाएगी, जो कि आपको पीछे से अगर हम शाम को जब ड्राइव करते हैं तो देखते हैं तो काफी अट्रैक्टिव होती है, जो कि प्रीमियम फील कराती है। तो अगर हम ड्राइवर डोर की बात करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे आपको फ्रंट टू पावर विंडो मिलेंगी, रियर की पावर विंडो आपको मैनुअली मिलेगी। ORVM एडजस्टेबल आपको नॉर्मली मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं आते हैं। फोल्डेबल भी आपको मैनुअली हाथ से ही करने पड़ेंगे, वो भी इसके अंदर नहीं आता है। एस मॉडल में भी आपको मैनुअली फोल्डेबल मिलते हैं, पर उसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको ORVM मिल जाते हैं। टिल स्टेयरिंग आपको इसमें मिलेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्टेयरिंग पे कंट्रोल इसलिए नहीं आते इसमें क्योंकि स्टीरियो भी इसमें नहीं आता। आप स्टीरियो आप एसएससीज में ऐड ऑन करा सकते हैं। इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, ब्लैक एंड बेज के साथ में, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। मैनुअल एसी होगा। और यहाँ पे आपको एक सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दे दिया। उसके अलावा एक 12 वॉट का आप एक एडिशनल चार्जर आप यहाँ पे ऐड ऑन करा सकते हैं। तो ये अट्रैक्शन इसका बेस मॉडल से ही स्टार्ट हो जाता है आना। और एमआईडी डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो इसमें TPMS आता है, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम। आपको अगर किसी भी टायर में अगर हवा कम है तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पेट्रोल का और टेम्परेचर का भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले आपको यहाँ पे शो मिलेगी, जो अगर टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे शो करेगा। आइए तो एक बार मैं आपको ना रियर सीट से पे आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको रियर सीट में आपको पावर विंडो नहीं आती, मैनुअली पावर विंडो होगी, जैसे मैनुअल आपको हाथ से फोल्ड करनी होगी। रियर एसी वेंट का ऑप्शन बेस मॉडल में नहीं आता है, वो आपको एस ऑनवर्ड मॉडल से आपको रियर एसी वेंट मिल जाएगा। तो और अंदर से इंटीरियर बिल्कुल आपको सेम है, ब्लैक एंड बेज के साथ में। जो अगर हम एड्रेस की बात करते हैं तो इसमें फिक्स एड्रेस आते हैं रियर सीट पे। फ्रंट वाले आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसमें मैप लैम्प आपको बीच में एक लाइट दी गई है कैबिन के अंदर। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें दो इंजन ऑप्शन आता है, एक 1.2 लीटर का आता है, एक 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आता है। टर्बो में आपको बेसिकली ऑटोमेटिक वेरिएंट ही मिलेगा, SO और SX ऑप्शनल, दो ही वेरिएंट आते हैं। उसके अलावा 1.2 लीटर में सारे सभी मॉडल आ जाते हैं। अगर हम पावर की बात करते हैं तो उसमें 83 PS पावर जनरेट करता है। आपको सिटी में जो माइलेज भी आती है तो 14-15 के आसपास आपको सिटी में माइलेज मिल जाती है बेस मॉडल में। मैनुअल पेट्रोल 1.2 लीटर की बात कर रहा हूँ। इंजन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज बेसिकली और बाकी सब कुछ सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर इससे ऊपर के मॉडल किसी ई प्लस में जाते हैं तो आपको उसमें एक सनरूफ आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
और कॉस्ट वाइज करीबन करीबन अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 हजार रुपए का फर्क आता है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। थैंक यू।